हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन कुछ नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और फर्स्ट बुक को मैंने कंप्लीट करा दिया है नागरिक शास्त्र की, और सेकंड बुक के भी 2 चैप्टर करा दिए हैं। बचे हुए एक चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये लगभग 21-22 वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित, ठीक है, जिनमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया। आपने नहीं देखे हैं सारे वीडियोस तो चैनल की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। जो वीआईपी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय और प्रसार संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। ये 2 तरह से पूछा जाता है, अथवा इसी का इस तरह से आ सकता है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से आप क्या समझते हैं। यानी तो समझ सकते हैं आप कितना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। 3 प्रकार से ये पूछा जाएगा, ठीक है। नाभिकीय अप्रसार संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अथवा करके इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए, या परमाणु अप्रसार संधि जिसे बोलते हैं एनपीटी को समझाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड यानी कि दूसरा बहुत ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती हैं। महाशक्तियाँ 2 थी, मैंने बताई थी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। पहला चैप्टर शीत युद्ध आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट सामने आए, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन मैंने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, जा करके आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6वां, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रति भारत की क्या विदेश नीति थी। तो भारत की विदेश नीति के बारे में मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की विदेश नीति नाम से हेडिंग मिल जाएगी आपको। मैंने क्वेश्चन पूरे नहीं लिखवाए हैं, वहाँ हेडिंग टाइप मतलब डलवाई हैं सीधे, ठीक है। या गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस तरह की हेडिंग होगी, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यहाँ तक ऐसी हेडिंग डलवा के मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और नाभिकीय अप्रसार संधि ऐसी हेडिंग आपको मिल जाएंगी, वहाँ पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या है। तो मैंने ये करवा दिया, एक बहुत ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के लिए इस बार। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताना है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार अगर आज वीडियो नहीं देखे हैं वो तो, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, या उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताना है, सोवियत संघ के विघटन कब हुआ, सन बतानी है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या अथवा में सोवियत संघ की विशेषताएं बताइए, सोवियत संघ की क्या विशेषताएं थी, ठीक है, उसके कारण क्या थे, विघटन के कारण क्या थे। तो सोवियत संघ से ये क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप से, गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है ये सोवियत संघ वाला, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के में गोरबाचेव की क्या भूमिका रही। तो ये गोरबाचेव वाला भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से, बहुत ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को लिखवा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड में आने ही आने 100% यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसियान का पूरा नाम बताइए, ठीक है। आसियान का पूरा नाम क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके सदस्य देशों के नाम लिखिए, आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखिए, या आसियान क्या है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 टाइप से पूछा जाएगा। आसियान का पूरा नाम लिखिए, आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखिए, आसियान क्या है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह से ये पूछा जा सकता है, काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या कीजिए, या इस पर टिप्पणी लिखिए। या फिर ऐसे आएगा, यूरोपीय संघ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूरोपीय संघ वाला। उसके बाद है, भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दों का उल्लेख कीजिए। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। भारत और चीन के मुद्दे हो गए, भारत पाकिस्तान के मुद्दे हो गए, भारत नेपाल के मुद्दे हो गए, भारत के
श्रीलंका के साथ संबंध हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन और अब देख रहे हैं। ठीक है, भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे लिखना है, यानी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और चीन के बीच तनाव है, यानी कि विवाद बना हुआ है, लड़ाई चल रही है। ठीक है, सीमा विवाद वगैरह है, आप पढ़ चुके होंगे तो पता होगा आपको। ठीक है, चीन के महाशक्ति के रूप में उदय होने का विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि जो चीन है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इसका विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, क्योंकि लोकतंत्र में पहले कैसा था, राज्य मतलब वहाँ राजतंत्र था। ठीक है, 2008 में मतलब लोकतंत्र वहाँ लागू होता है। वो कैसे लागू हुआ वही बताना है, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा। दक्षिण एशिया क्या है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम लिखिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में क्या कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, यानी कि जो पाकिस्तान में है वहाँ सैनिक शासन चलता है, लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके बारे में बताना है आप। ठीक है, वो ये भी आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सार्क अथवा दक्षेस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, यानी कि सार्क क्या है, दक्षेस क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस पर टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए, तो मतलब आपको वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा 19वां क्वेश्चन, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए, यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उसके संबंध कैसे हैं, चाहे भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध हो गए, भारत के नेपाल के साथ संबंध हो गए, भारत के चीन के साथ कैसे संबंध हैं, भारत के भूटान के साथ संबंध हो गए, भारत के श्रीलंका के साथ संबंध कैसे हैं। ये पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, अगर भारत के पड़ोसी देश पूछे जाएँ तो यही लिखने हैं आपको। ठीक, और दक्षिण एशिया में जो देश शामिल हैं वो यही देश हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया में शामिल होने वाले देश हैं। यहाँ पे पूछा गया था 2 देशों के नाम लिखने हैं, कोई से आपको 2 लिख देने हैं। ठीक है, भारत और पाक संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत के और पाकिस्तान के बीच कैसे संबंध हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ। बांग्लादेश जो था पहले पूर्वी पाकिस्तान था, है ना, पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में ये अलग देश बन जाता है, तो कैसे इसका उदय कैसे हुआ ये बताना है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीआईपी है। ठीक है, तो जितने मैंने वीआईपी बताए हैं उन्हें अच्छे से आप याद कर लें, यानी कि अगर सब क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम